पहले हम बात करेंगे आज ओमीय परिपथ के बारे में। तो ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है ओमीय परिपथ कहलाता है, अथवा ऐसा परिपथ जिसमें विभवांतर कैपिटल बी और धारा आई का अनुपात सदैव नियत रहे ओमीय परिपथ कहते हैं। चित्र बना हुआ है। अनोमीय परिपथ ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन न करता हो अनओमीय परिपथ कहलाता है। अनओमीय परिपथ का मतलब ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करता हो उसको हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। यह अनओमीय परिपथ का चित्र बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि बी और आई का अनुपात जो है, पहले देखिए यहाँ आई बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है, उसके बाद में देखिए बी तेज़ी से बढ़ रहा है और आई नहीं बढ़ रहा है, यानी इसमें बी और आई का अनुपात नियत नहीं है। इसको हम अनओमीय परिपथ कहेंगे। अब हम बात करेंगे वैद्युत सेल के बारे में। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, वैद्युत सेल कहलाता है। यानी वैद्युत सेल क्या है? तो एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखता है, सेल कहलाता है, वैद्युत सेल कहलाता है। अथवा वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत सेल कहलाता है। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, तो प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? ऐसा सेल जो एक बार चार्ज करके फिर उसको आप फेंक देते हैं, मतलब यूज करके। रासायनिक, देखिए प्राथमिक सेल की परिभाषा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है परंतु इसे बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे लैक्लांसे सेल, शुष्क सेल, डेनिल सेल, इनको हम प्राथमिक सेल कहेंगे। प्राथमिक सेल जो होते हैं वो एक बार यूज करते हैं। जैसे आपके घड़ी में सेल लगा होता है, आपके घर में ट्रांजिस्टर बाजे में सेल लगता है, टार्च में सेल लगता है, ये प्राथमिक सेल है। द्वितीयक सेल क्या है? तो वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे शीशा, संचायक सेल, बैटरी, इन्वर्टर आदि। अब हम बात करेंगे सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। अभी ओम के नियम में जो प्रतिरोध आपने पढ़ा है वो कैपिटल आर प्रतिरोध है, उसको बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से बाहर तार में धारा के मार्ग में अवरोध को बाह्य प्रतिरोध कहा जाता है, ओम के नियम में जो प्रतिरोध आया है कैपिटल आर, वैसे सेल के भीतर भी धारा के मार्ग में एक अवरोध होता है, उसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, सेल के भीतर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। 1 नंबर, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति ताप और सांद्रता पर निर्भर करता है। 2 नंबर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। 3 नंबर, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी जो दोनों धन और ऋण इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है। यानी उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा और उनके बीच की दूरी घटेगी, यल का मान, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर घटेगा। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितने ज़्यादा क्षेत्रफल डूबा रहेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी ए का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। यानी जितने ज़्यादा क्षेत्रफल डूबा रहेगा प्रतिरोध उतने ही कम होगा। समीकरण 1 और 2 से आर प्रोपोर्शनल टू यल बाई ए, आर प्रोपोर्शनल टू यल बाई ए, यानी आर बराबर समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा के यल बाई ए, जहाँ के एक नियतांक है जो वैद्युत अपघट्ट के ताप, प्रकृति तथा सांद्रता पर निर्भर करता है। इसे संकेतिक के रूप में चित्र में बना हुआ है, कैसे व्यक्त किया जाता है। आगे हम बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो सब एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है।
परिभाषा फिर सुन लीजिए। एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। माना किसी वैद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। विमीय सूत्र निकाला गया है, जूल का पता है ml t का पावर 2 t का पावर -2, नीचे Q है, Q बराबर IT यानी AT हो जाएगा। तो ml का पावर 2 t का पावर -3 a का पावर -1, ये विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र होता है। अब बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर की। तो एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वह उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे V से व्यक्त करते हैं। माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध r है और जिस परिपथ में जोड़ा गया है उसका बाह्य प्रतिरोध R है, तब परिपथ का विभवांतर ओम के नियम से B बराबर IR तथा सेल का विभवांतर, तो सेल का प्रतिरोध क्या है r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B बराबर IR। तब विद्युत वाहक बल की परिभाषा से परिपथ में उत्पन्न कुल विद्युत वाहक बल एकांक आवेश के लिए E बराबर B प्लस b, यानी 2 बार विभव लिखा जाएगा, या E बराबर B प्लस, यहाँ पे देखिए जो ये एक दोबारा B लिखा गया है इसके स्थान पे IR लिख देंगे। तो IR को इधर पक्षांतर कर दिए तो E माइनस IR बराबर B हो गया, या B बराबर E माइनस IR हो गया। इसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब यदि धारा I बराबर 0 है, तो धारा I अगर 0 हो जाएगा, तो जब धारा I 0 हो जाएगा तो B बराबर क्या हो जाएगा E हो जाएगा। अर्थात जब सेल से धारा ना लिया जाए तो उसके सिरों का विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, क्योंकि B बराबर क्या मिला E। अब देखिए IR बराबर E माइनस B, R बराबर क्या हो जाएगा E माइनस B बटे I, या R बराबर E माइनस B बटे I। उपरोक्त समीकरण में ओम का नियम लगाने पर B बराबर क्या होता है IR, I बराबर B अपान R, तो R बराबर हो जाएगा E माइनस B बटे R। तो ये R कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो r बराबर E माइनस B इंटू R बटे B। इस संबंध को हम कहते हैं सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, क्योंकि यहाँ r क्या है आंतरिक प्रतिरोध है, E क्या है विद्युत वाहक बल है और B क्या है टर्मिनल विभवांतर है। इस पर न्यूमेरिकल लगाया जाएगा।